इंडिगो की इमरजेंसी का एक और साइड इफेक्ट देखिए। प्रधानमंत्री ने एक बार एक विशेष संदर्भ में आपदा में अवसर की बात कही थी, लेकिन इसका वो मतलब नहीं था जो आज इंडिगो संकट के बहाने दूसरे एयरलाइंस ने किया और करने की कोशिश भी की। सवारियों को फंसा हुआ देखकर किराए बढ़ा दिए गए। किराया भी इतना कि विदेश की फ्लाइट से भी महंगा हो चुका है देश का देसी सफर। आप देख सकते हैं दिल्ली से जयपुर का किराया 88, आपको बताते चले यहां पर आपको दिखा रहे हैं जयपुर का 88,000, लंदन 27,000 में पहुंच जाएंगे आप। दिल्ली से पटना का किराया 40,000 रुपए कर दिया गया है। वैसे 5,000 में आप पहुंच जाते 5-6 हजार में, लेकिन 40,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क का 47,000 रुपया। आप जरा सोचिए, पटना और न्यूयॉर्क में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पटना अगर आप घूमने जाना चाहते होंगे तो आप न्यूयॉर्क का टिकट करा लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। अगले बढ़ते हुए दिल्ली से बेंगलुरु की बात कर लें, बड़ी तादाद में लोग बेंगलुरु जाने की चाह में एयरपोर्ट पर फंसे हुए दिखाई दिए। 40,000 रुपए किराया हो चुका है, जबकि बैंकॉक का किराया सिर्फ 14,000 रुपए है। दिल्ली से उदयपुर किराया 70,000 रुपए, जबकि 35,000 में दिल्ली से कोई भी दुबई जा सकता है अच्छी फ्लाइट में। 70,000 में दुबई आना जाना दोनों कर सकते हैं, जो सिर्फ उदयपुर जाने के लिए एक तरफ का किराया लग रहा है। यह उसी तरह आपदा में अवसर ढूंढने जैसा है जब रास्ते में बस खराब हो जाने पर टैक्सी वाले मनमाना किराया वसूलने लगते हैं, यह सोचकर कि जिसकी गरज पड़ी है वो तो देगा ही। विमान सेवाओं में मुख्य तौर पर 5 स्टेक होल्डर होते हैं। साधारण शब्दों में आप इसे विमान को उड़ान देने वाले 5 पहिए भी कह सकते हैं। अब जरा उनके बारे में भी आप जान लीजिए। पहला वो मुसाफिर जो फ्लाइट से यात्रा करते हैं। दूसरा, विमान कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तीसरा, स्टेक होल्डर पायलट और क्रू मेंबर होते हैं। चौथा, एयरपोर्ट संचालक। और 5वां स्टेक होल्डर सरकार अथॉरिटी होती है। इन्हीं 5 के जरिए किसी भी देश की एयर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था संचालित होती है। अब ये जो इंडिगो का संकट पैदा हुआ है उसमें हर स्टेक होल्डर की भूमिका है। हर कोई किसी ना किसी तरीके से इसमें प्रभावित है। और इस साल का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक औसतन 4,57,000 लोग ऐसे हैं जो रोज घरेलू हवाई यात्रा कर रहे हैं। इनमें इस साल औसतन करीब 2,95,000 यात्री रोज इंडिगो से यात्रा करने वाले हैं। लेकिन बीते 3 दिनों से त्राहिमाम है। वैसे तो इंडिगो का संकट पिछले महीने यानी नवंबर में ही शुरू हुआ था, जैसा कि मैंने आपको जानकारी भी दी, लेकिन दिसंबर के पहले हफ्ते में सिस्टम पूरी तरह से जवाब दे गया, बैठ गया और हालात बिगड़ते हुए चले गए। आम लोगों को क्या चाहिए? वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, उन्हें समय के हिसाब से यात्रा चाहिए। भारत में अधिकांश घरेलू हवाई यात्री इसलिए यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें या तो इमरजेंसी में कहीं जाना होता है या फिर महीनों पहले वो प्लानिंग करके टिकट खरीद लेते हैं। अभी दिसंबर का महीना शुरू हुआ है। क्रिसमस से लेकर नए साल तक की छुट्टियों को लेकर लोगों ने तैयारी की होगी, लेकिन जो स्थिति अभी बनी है उसने लोगों को परेशान कर रखा है। सस्ती सेवा की वजह से भारत के घरेलू विमान बाजार में इंडिगो की छवि विमानों के बादशाहत की बनी हुई थी, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने इंडिगो को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इंडिगो के बारे में भी जानिए आप, जिसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी। अभी ये 434 एयरक्राफ्ट उड़ाती है। 920 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। रोजाना इंडिगो के 2200 से 2300 विमान उड़ान भरते हैं। लो कॉस्ट कैरियर मॉडल का चैंपियन होने के नाते इंडिगो के एयरक्राफ्ट और क्रू यूटिलाइजेशन लेवल दूसरे भारतीय कैरियर के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। इंडिगो का ताजा मामला भारत में एविएशन सेक्टर का सबसे बड़ा संकट इसलिए बना क्योंकि इसका कनेक्टिव नेटवर्क सबसे बड़ा है। $7,96,21,000। ये महज एक नंबर नहीं है, ये उस भरोसे का लाइसेंस है जो जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक इस देश ने इंडिगो को दिया है। जी हां, 7,96,00,000 लोग इंडिगो से इस साल की यात्रा कर चुके हैं। इसमें सितंबर के बाद का आंकड़ा शामिल नहीं है। कुल 12,33,00,000 यात्रियों ने इस साल हवाई जहाज से यात्रा की है और उसका करीब 65% जो कि 7,96,00,000 होता है, उसने इसी इंडिगो से उड़ान भरी।
लेकिन अब यही इंडिगो पैसेंजर के गुस्से का शिकार है। भरोसे का संकट भड़क गया है। दोनों फ्लाइट कैंसिल हो गया, ये कोई तरीका थोड़ी ना यार। उन्होंने कस्टमर केयर नंबर हमें दे दिया है, मगर ये नंबर नहीं चल रहे हैं। हम ऐसे लावारिसों की तरह आप किसी शहर में नहीं छोड़ सकते हैं। एयरपोर्ट पे आने के बाद ये पता लग रहा है कि फ्लाइट कैंसिल है। देश के अलग अलग एयरपोर्ट से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो परेशान करती हैं। सवाल उठाती हैं कि भरोसे का फायदा उठाकर कैसे देश की इतनी बड़ी कंपनी ने परेशान किया, लोगों की उम्मीदों को तार तार कर दिया। जा रही हूँ, मेरे को मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। मेरा बाप मरता है, आप लोग देंगे मिलाएंगे। 3 दिनों से स्थिति ये है कि एयरपोर्ट पर कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, इंडिगो को कोस रहा है, सब्र टूट रहा है तो लोग स्टाफ से भिड़ जा रहे हैं। इंडिगो की वजह से क्राइसिस की ये स्थिति तब है जब हिंदुस्तान दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बनकर उभरा है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 163 हो चुका है। हवाई चप्पल वाले यात्रियों को हवाई यात्रा कराने का जो कॉन्सेप्ट था, उसके तहत देश भर में कई छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाए गए। और बड़ी बात ये कि उन तमाम एयरपोर्ट्स पर ज़्यादातर विमान इंडिगो की उड़ान भरती है। एक वक्त जब मिडिल क्लास के लोगों के लिए विमान में सफ़र करना सपना होता था, इंडिगो ने उनके इस सपने को पूरा किया। इंडिगो का हिंदी में मतलब नीला होता है, लेकिन आज ये नीला रंग स्याह बनकर सवालों के घेरे में है। पिछले दिनों लोकल सर्किल ने एक सर्वे किया जिसमें 15,000 से ज्यादा इंडिगो से सफर करने वाले यात्रियों से बात की गई। इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 54% लोगों का मानना है कि कंपनी समय की पाबंद नहीं है। 54% लोगों ने ही स्टाफ के शिष्टाचार और व्यवहार को कमजोर बताया। 45% लोगों ने कहा कि सूचना को लेकर इंडिगो पारदर्शी नहीं है। 42% लोगों का मानना था कि सामान की ठीक से देखभाल नहीं होती है। ग्राहक सेवा की शिकायत 32% लोगों ने की। इंडिगो को विमान उड़ाने का लाइसेंस 2004 में मिल गया था, लेकिन कंपनी ने पहली उड़ान साल 2006 में भरी। तब पहला विमान दिल्ली से गुवाहाटी गया था। इस साल इंडिगो की उड़ान को 19 साल हुए हैं। उसी मौके पर कंपनी ने अगस्त में ये विज्ञापन बनाया था। It's the spirit of the nation. The sky has no limits. And this is just the beginning. India by Indigo. देश में 91 जगहों पर इंडिगो की फ्लाइट अपनी सर्विस देती है। इनमें बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहर भी शामिल हैं। इंडिगो कंपनी के मालिक दिल्ली के रहने वाले राहुल भाटिया हैं और उन्होंने अपने दोस्त, अमेरिकी दोस्त राकेश गंगवार के साथ मिलकर इंडिगो की शुरुआत की थी। और इंडिगो ने शुरुआत में एयरबस से किराए पे इस वक्त विमान लेता था और अपनी फ्लाइट्स को उड़ाता था, लेकिन अब वो हजारों करोड़ के मुनाफे वाली इस वक्त पूरी एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 8,000 करोड़ का मुनाफा इंडिगो को हुआ था। साल 1991 से पहले भारत के आसमान पर एयर इंडिया का एक छत्र राज था। एयर इंडिया ही आसमान के महाराज थे। लेकिन जब उदारीकरण का दौर आया तब भारतीय आसमान पर अलग अलग कंपनियों के विमान उड़ने लगे। लेकिन भारत का बाजार ऐसा रहा कि इसे एयरलाइनों का कब्रिस्तान भी कई बार कहा गया। जरा जान लीजिए कि आखिर इस तरह के हालात क्यों पैदा होते हुए चले गए। सबसे पहले ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस बंद हुई, जो 1992 से 96 तक सिर्फ 4 साल ही चल पाई थी। मोदी लुफ्त साल 1993 में शुरू की गई, 3 साल में ही 1996 में उसे बंद करना पड़ गया था। दमानिया एयरलाइंस 1993 से चलकर 1997 तक चलती रही और फिर बंद कर दी गई। सहारा, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, 1993 में चली और 2007 में आकर बंद हो गई। जेट एयरवेज 1993 में शुरू होकर 2019 तक चली। किंगफिशर 2005 से 2012 तक उसकी जिंदगी रही।
एयर डेक्कन 2003 में शुरू हुई और 2007 में बंद करना पड़ गया। एयर कोस्टा 2013 से 2017 तक ही चली। गो फर्स्ट 2005 से 2023 तक ही चल पाई। तो ये हाल रहा है देश के भीतर विमान की तमाम कंपनियों का। हमने क्या सबक सीखा है और उससे कैसे आगे बढ़ेंगे ताकि दोबारा ऐसी संकट की घड़ी पैदा नहीं होने पाए। अब इंडिगो आगे क्या करता है और डीजीसीए की ओर से कौन से कड़े नियम लागू किए जाते हैं ताकि किसी की भी मोनोपोली नहीं चल सके और यात्री इस तरह से परेशान ना हो। इस खबर के बारे में हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।